मीन राशि वालों, मित्रों, ये 4 दिन का समय आपके लिए ऐसा रहने वाला है कि खुशी से झूम जाओगे, क्योंकि यहाँ देवगुरु बृहस्पति अपना स्थान भी बदलेंगे। साथ ही साथ इस समय सूर्य भी अपना स्थान बदलेंगे और ये जो ग्रहों का स्थान परिवर्तन का जो स्थिति है वो आपको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली लकी बनाएगा, क्योंकि इस समय त्रिग्रही योग भी बनने वाला है। ये इसलिए आपके लिए बहुत अच्छा है। अब इसमें फ़ायदा आपको कई तरह के फ़ायदे मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो बता दें, चौथे भाव में जो देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं वो अतिचारी प्रभाव से चल रहे हैं, जिस कारण से आपको बहुत बड़ा लाभ देने जा रहे हैं। अब ये प्रभाव बदलेगा 18 अक्टूबर को। और ऐसे में मित्रों, ये समय आपका कई मामलों में बहुत बेहतर है। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ आपके लिए ग्रहों की जो स्थिति है वो बदलाव जो होगा वो बहुत बड़े असर आप पर देने जा रहा है। केतु छठे भाव में है, द्वादश भाव में राहु है, और आपको बता दें कि जो शनि है वो आपके राशि में वक्री अवस्था में बैठे हैं। मंगल और बुध आपके अष्टम भाव में ही रहने वाले हैं और अष्टम भाव में एंट्री हो जाएगी सूर्य की, तो अष्टम भाव में त्रिग्रही योग बनेगा, जहां से धन भाव एकदम से धन भाव पर दृष्टि रहेगी। मंगल की दृष्टि थोड़े से प्रभावित करता है, लेकिन बुध और सूर्य का जो प्रभाव है वो आपके लिए शुभ कहा जा सकता है। ऐसे में आपके लिए समय कैसा रहेगा, सबसे पहले आपको बता दें, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। आपके लिए ये समय ऐसा है कि आपको कुछ नया धन प्राप्ति का अवसर प्राप्त होगा। फाइनेंशियल स्थिति को बेहतर बनाने के लिए ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि द्वितीय भाव यानी धन भाव पर दृष्टि बुध की, मंगल की, सूर्य की हो जाएगी। तो तीनों ग्रह जब एक साथ धन भाव को देखेंगे तो वैसे तो मंगल थोड़े प्रभावित करेंगे। जैसे किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहेंगे, जैसे बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में आप सेल को बढ़ाना चाहेंगे, अपने बिक्री को बढ़ाना चाहेंगे, काम बहुत तेज़ गति से करना चाहेंगे, काम तो तेज़ गति से होगा, लेकिन मंगल ऐसा करेंगे कि रिजल्ट थोड़े से देर करेंगे तो आपको विचलित नहीं होना है, क्योंकि बुध भी उसी भाव को देख रहे हैं। तो आप उस समय जैसे ही आपको देर लगेगा या कुछ डाउट होगा कि ऐसा क्यों हो गया, हमारा काम क्यों रुक रहा है या क्यों फंस रहा है, तो आपको तुरंत कुछ ही समय में, मतलब ज़्यादा समय नहीं होगा, किसी को रिजल्ट तुरंत मिल जाता है तो तुरंत मिल जाएगा, आपको थोड़ा देर होगा तो फिर आपके रिजल्ट बुध दिला देगा, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ प्रॉब्लम हुई है, कहाँ क्यों रुक रहा है हमारा काम। फिर इसी कारण से कह सकते हैं कि धन भाव एक्टिव होने से आपका काम बनेगा, थोड़े देर से ही सही, क्योंकि मंगल बहुत मजबूत ग्रह माने जाते हैं और मंगल आपके किस्मत के भी स्वामी हैं। वैसे अष्टम भाव में बैठे हैं तो एक बात है कि आप इस समय कुछ प्राप्त भी करेंगे, धन ऑफर भी आपको मिलेगा, नए नए अवसर भी आपको मिलेगा, वो अचानक मिलेगा। और ऐसे में अचानक आपको मिलने वाली खुशी आपको खुशी से झूमने पर मजबूर कर देगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका अत्यंत शुभ, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। यहाँ आपको बता दें मित्रों कि धन के मामले में समय अच्छा है, वैसे धन खर्च भी करा देगा राहु। आपको याद रखना चाहिए कि इन 4 दिनों में कम से कम इतना ध्यान रखें कि किसी के बहकावे में आकर, क्योंकि राहु जो है वो आप जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा खर्च करा देता है, किसी के प्रति ऐसा भावना दे देगा, घर परिवार के प्रति ऐसा भावना आ जाएगा। वैसे तो खर्च का समय है, आप ये भी सोच रहे होंगे कि खर्च का समय है तो खर्च तो होगा ही, लेकिन ये राहु कभी कभी आपको, जब आप आगे बढ़ते हैं किसी चीज़ के लिए तो उसमें उकसाकर आपको बहुत आगे बढ़ा देता है। तो खर्च भाव में बैठा राहु खर्च को बढ़ा देगा, इसलिए थोड़े ध्यान जरूर रखिएगा। अब आपको बता दें कि यहाँ आपके लिए अच्छी बात ये रहने वाली है कि आपके सप्तम भाव में शुक्र बैठे हैं, तो इस समय नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो सकती है। ये याद रखिएगा, किसी से रिलेशनशिप में जा सकते हैं, किसी के साथ आप इस समय जुड़ सकते हैं, प्रेम संबंध की नई शुरुआत होने जा रही है। तो ये आपके लिए कह सकते हैं कि इन 4 दिनों में कुछ ऐसी स्थिति भी बनेगी जिससे आपके कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत कह सकते हैं, पूर्ण रूप से तो नहीं लेकिन हाँ। और साथ साथ आपके जो रिश्ते पहले से हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, और साथ ही साथ आपको इस समय कोई तोहफा, कोई गिफ्ट मिलने की संभावना बन रहे हैं। हमने पहले भी ऐसा बताया था आपको, स्थिति बन रहे हैं और निश्चित रूप से आपको तोहफा मिलेगा तो आप बहुत खुश होंगे। तो इस तरह की स्थिति आपके लिए बन रहे हैं। साथ साथ जो कहते हैं कि अचानक धन आना, अचानक पैसे बन जाना, अचानक काम होना, वैसी स्थिति भी इस समय आपके लिए बन रहे हैं। और कोई शुभ समाचार, यानी जो विद्यार्थी हैं उनको कोई शुभ समाचार यानी नए चीज़ों से आप इस समय रूबरू होंगे, अपडेट होंगे। कोई आपको ऐसी जानकारी मिल सकती है, खास करके आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, जैसे अच्छे रिजल्ट का, वो भी आपको प्राप्त हो सकता है।
या फिर आप जैसे कि कोई तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, वहां भी आपके सफलता प्राप्ति के योग बने हुए हैं। आगे बात करें तो मित्रों, जैसे ही देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को अपना स्थान बदलेंगे, वो अपने आप में आपके लिए 5 दिसंबर तक की स्थिति बन जाएगी 18 अक्टूबर से। तो ये लंबे समय तक चलने वाले ग्रहों का प्रभाव आपकी सबसे ज़्यादा प्रभाव जो शुभ प्रभाव देगा वो आपके इनकम को बढ़ा देगा। आपका एकदम समझ लें कि इनकम बढ़ेगा। अब ऐसे समय में आपको मेहनत करने से पीछे नहीं हटनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपके मेहनत से आप बहुत तरक्की, बहुत सफल हो सकते हैं। आपके मेहनत इस समय जैसे ही मेहनत ज़्यादा करने लगेंगे तो आपके जो फायदे हैं वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और जैसा कि मंगल आपको थोड़े बहुत रुकावट डालेगा तो बुध वहाँ सहायता करेगा कि आपके उस कार्य में कैसे आपको फायदे प्राप्त करना है। कई तरह की मतलब पॉजिटिव स्थिति में बुध का प्रभाव आपको, साथ साथ सूर्य का प्रभाव आपको इस समय आगे बढ़ाएगा। साथ साथ इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपका किस्मत का साथ भी कई मामलों में मिलेगा, जिससे शत्रुओं पर विजय प्राप्त भी कर पाएंगे। क्योंकि कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो आपकी तरक्की और सफलता से बहुत जलते हैं, तो उन शत्रुओं पर विजय प्राप्ति का योग है। कुछ यात्राएं भी आपको करना पड़ सकता है, लंबी दूरी की भी यात्रा है, साथ में छोटी भी दूरी का यात्रा है, लेकिन यात्रा करना पड़ेगा। किसी तरह के ऐसे कार्यों में आप एकदम से मतलब इन्वॉल्व होने से बचें जो बहुत रिस्की है, क्योंकि इस समय रिस्की कार्य भी होने वाले हैं मित्रों। जी हाँ मित्रों, याद रखिएगा, क्योंकि अष्टम भाव ऐसा है कि आपको रिस्क लेने के लिए प्रेरित कर देता है। तो इस समय ये ध्यान रखना होगा कि अष्टम भाव में जो ये 3 ग्रह हैं, तो आप इस समय कोई भी ऐसे रिस्की कार्य ना करें, वरना आपके साथ नुकसान की स्थिति भी बन रही है। मतलब बना देगा, अभी वैसे बन नहीं रही है लेकिन बना देगा, बाद में नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़े से सतर्क रहना है कि कोई भी रिस्की कार्य, अब रिस्की कार्य जैसे वाहन तेज चलाना या पैसे कहीं लगाना, कहीं मतलब लालच के चक्कर में पैसे लगाना, या किसी को मतलब किसी काम अपना निकालने के लिए, काम करवाने के लिए पैसे देना, कभी कभी आप ऐसा भी करते हैं तो आप फंस सकते हैं। यहाँ इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना होगा जिससे कि ऐसी स्थिति, ऐसी नौबत ना आए कि आप परेशान हो जाएं। ये बात आप ध्यान जरूर रखिएगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपको जैसा कि आपके अपने कार्य में इस समय आपको खुद के मेहनत से आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। किसी पर डिपेंड रहने से बचें, किसी कार्य को किसी पर छोड़ने से बचें, वरना वही कार्य आपका रुक सकता है। कोई आपको भरोसे में लेकर कार्य को अपने ऊपर लेकर वो कार्य छोड़ देगा या भूल जाएगा, या चाहे जान कर करे चाहे अनजान से। इसलिए आप अपने कार्य को खुद से ही पूरा करने की कोशिश करें। किसी पर डिपेंड रहकर छोड़ने से बचने की कोशिश करें, ये आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा जिससे कि डेली आपको नवीन जानकारी मिलता रहेगा। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।